मेरे साथ हैं अलिशबा असद। सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक़ रखती हैं और नात शरीफ बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं, लेकिन इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये अपने टैलेंट को बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकें। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पवन भूतान वह मैं 10th क्लास में थी ना, गवर्नमेंट स्कूल जाती हूँ ना मैं, उधर कुंजा में। तो उधर मेरी टीचर थी, एक मैम ही है मतलब ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। मतलब मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मतलब मैं ये मतलब कलाम पढ़ सकूँ, बहुत सिंपल आवाज़ में पढ़ती थी। तो उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे सिखाया और इसके ऊपर मुझे तकरीबन 3-4 साल लगे हैं। और फाइनली अभी भी मतलब थोड़ा तर्ज होता है जो मुझसे नहीं लग पाता, और उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से सिखाया और आज इस काबिल में आई हूँ कि मतलब मैं ये कलाम मतलब पढ़ सकूँ। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर एक फ़र्द में कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट मौजूद है, सिर्फ़ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मेरे साथ हैं अलिशबा असद। सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक़ रखती हैं और नात शरीफ बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं, लेकिन इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये अपने टैलेंट को बड़े प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकें। जिस मुकाम को ये डिज़र्व करती हैं उस मुकाम तक पहुंच सकें। आइए इनसे खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनते हैं। कलाम इकबाल पढ़ती हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में, वो सुनते हैं। उसके बाद नात शरीफ भी सुनेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि ये अपने व्यूवर से या पाकिस्तानी अवाम से किस तरह की सपोर्ट चाहती हैं। बिला ताखीर अलिशबा असद से हम खूबसूरत कलाम इकबाल सुनते हैं। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी हतग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पवन
मताए गरूर का सौदा किया है तूने मताए गरूर का सौदा फरेब सूद व ज़या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह से रिश्मा, बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह पाक ने आपको अता की है और अंदाज़ भी। ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको कलाम पढ़ते हुए, और इसकी क्या बाकायदा किसी से आपने तालीम हासिल की है, किसी से सीखा है? मैं 10th क्लास में थी ना, गवर्नमेंट स्कूल जाती हूँ ना मैं, उधर कुंजा में ही। तो उधर मेरी टीचर थी एक, मैम ही है मतलब ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया। मतलब मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मतलब मैं ये मतलब कलाम पढ़ सकूँ, बहुत सिंपल आवाज़ में पढ़ती थी। तो उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे सिखाया, और इसके ऊपर मुझे तकरीबन 3-4 साल लगे हैं। और फाइनली अभी भी मतलब थोड़ा तर्ज होता है जो मुझसे नहीं लग पाता, और उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से सिखाया, और आज इस काबिल में आई हूँ कि मतलब मैं ये कलाम मतलब पढ़ सकूँ। अच्छा ये बताओ, 3-4 साल हो गए, इसको क्या आपने किसी सोशल मीडिया किसी भी एप्लीकेशन पे, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इस पे कभी अपलोड किया अपनी आवाज़ को? नहीं, मतलब मैं पहले भी ना F9 रेडियो था, उधर मतलब ना मैं नात पढ़ गई थी। कलाम मैंने आज फर्स्ट टाइम ही मतलब पब्लिकली पढ़ा है जी। नात शिफ पढ़ती हैं आप? खूबसूरत सी नात सुनाएं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरे में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता
करना ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह, कलाम आपने सुना, नात शरीफ भी सुनी। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में हमारी आवाम का ये आलम है कि किसी भी अच्छे कंटेंट को या पॉजिटिव कंटेंट को बहुत कम प्रमोट करते हैं। इसी जगह पे कोई नाच गाने वाली वीडियो होती या कोई इस तरह की फाशी वाली वीडियो होती तो आप उसको जो जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उसको फ़ौरन से शेयर करना, लाइक करना शुरू कर देती हैं। असल में ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग हक़ रखते हैं शेयरिंग का, लाइक करने का, कमेंट करने का, ताकि इस अच्छे कंटेंट को, इस पॉजिटिव कंटेंट को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जो ये डिज़र्व करता है और जहां तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचे। इस तरह के खूबसूरत टैलेंट लेकर आपकी खिदमत में पेश होते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।